दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.12 को हल कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रश्न 2 को हल करेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। हमें पॉइंट 2 में क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है। हमें 6 पॉइंट दे रखे हैं। हम सभी पॉइंटों को इसी वीडियो में हल करेंगे। अभी हमने 3 पॉइंटों को लिया है, इन्हें हल करने के बाद 3 पॉइंटों को और लेंगे, ठीक है। सभी पॉइंट हमारे हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमें पहली संख्या है, ये क्या है, शून्यकों का योग है। और ये दूसरी संख्या हमारी शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। यदि हम शून्य को अल्फा और बीटा मान लें, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माना माना शून्यकों का योग, माना शून्यक, ठीक है। योग नहीं मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं शून्यक, माना शून्यक एल्फा तथा बीटा है, एल्फा तथा बीटा है, ठीक है। सो फिर हमारा शून्यकों का योग क्या बन जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग को हम लोग कहेंगे जोड़, यानी कि एल्फा प्लस बीटा, और तथा शून्यकों का गुणनफल, तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है शून्यकों का गुणा, यानी कि एल्फा गुणा बीटा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो हमें पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखी है, और दूसरी संख्या में गुणनफल दे रखा है, यानी एल्फा गुणा बीटा बराबर, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को हल करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारी जो पहली संख्या है वो एल्फा प्लस बीटा का मान है, एल्फा प्लस बीटा का मान है, ये कितना है हमारा 1/4 है। और दूसरी संख्या हमारी अल्फा गुणा बीटा है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा दे रखी है हमें -1। हमें क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक आपको सूत्र बताते हैं। एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का, एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण की सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण होता है हमारा x² और माइनस का एल्फा प्लस बीटा और गुणा में हमारा x होता है, और फिर हमारा प्लस एल्फा और गुणा बीटा होता है, इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग इस सूत्र में मान रखेंगे और बराबर में 0 भी होता है, ठीक है। इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा के हमारे पास मान है। तो यहाँ पर x² और माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 x, और यहाँ पर कितना हमारा एल्फा गुणा बीटा की जगह पे हम लोग माइनस का 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 लासा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बटे में 4 है, तो यहाँ पर इनके नीचे 1 करके हम लोग सभी का लासा ले लेंगे, ठीक है। 1 4 1 का लासा यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा x² में कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा भाग 4 का 1 बार जाएगा, यानी कि ऊपर हम 1 में गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, और 1 में हम लोग x का गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भाग 4 बार जाएगा और 1 में गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे 0, ठीक है। इसके नीचे हम लोग 1 करके कैंची गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा, यही संख्या हमारी आ जाएगी, मतलब यही जो हमारा बहुपद है, हमें यही बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमें बहुपद मिल जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस के 4, और यहाँ पर हम लोग 4 का गुणा 0 में करेंगे, चूँकि कैंची गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इस प्रकार से करने के बाद में जो हमारा 0 को छोड़ करके जो इस तरफ का पार्ट होता है वही हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है, यानी 4x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में देखिएगा क्या दे रखा है हमें। दूसरे पॉइंट में एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और यहाँ पर एल्फा गुणा बीटा हमें दे रखा है कितना, 1/3, ठीक है। हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण का सूत्र लगा करके हम लोग द्विघात बहुपद का मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता है हमारा x² और माइनस एल्फा प्लस बीटा, और बाहर हमारा x होता है, फिर होता है एल्फा गुणा बीटा, इस प्रकार से, ठीक है। और बराबर में क्या होता है हमारा, बराबर में हमारा 0 होता है, ठीक है। अब देखिएगा x² को हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं। x² को हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे, वो माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 और बाहर x है तो x, और प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है, 1/3 और बराबर में 0 है। यहाँ पर हम लोग बटे में 1 करेंगे, बटे में 1 करेंगे, 3 1 1 का हम लोग लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर लासा 3 मिलेगा।
यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 3 से गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम लोग √2 में कर देंगे तो 3 √2 आ जाएगा और फिर कितना है x है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा +3 का हम लोग भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। बटे में 1 करके कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर हमें यही मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 प्लस का 1 और यहाँ पर 3 का गुणा 0 में यानी 0 आ जाएगा। अतः हमारा बहुपद कितना निकल के आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 है। सो ये हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तीसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, तीसरा पॉइंट में हमें 0 दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 0 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा बराबर हमें √5 दे रखा है, यानी शून्यकों का योग 0, शून्यकों का गुणनफल √5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे द्विघाती समीकरण और समीकरण होता है हमारा एक्स स्क्वायर और फिर हमारा माइनस अल्फा और प्लस बीटा और बाहर एक्स होता है प्लस अल्फा गुणा बीटा होता है बराबर में 0 इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, कितना है 0 और बाहर हमारा कितना है एक्स है, गुणा लगा दिया हमने दोनों के बीच में, ठीक है। और प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है √5 है बराबर में 0। यहाँ पर 0 को गुणा इसमें होगा, ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस √5 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा बहुपद क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, या फिर यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, होगा। सो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बचे 3 पॉइंटों को और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा 1,1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना दे रखा है 1 और अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना दे रखा है हमें 1, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1। तो यहाँ पर हम लोग मान निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं द्विघाती समीकरण और यहाँ पर हम लोग समीकरण का सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक के बाहर एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा और बराबर में 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 1 और गुणा में कितना है एक्स है और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1, इस प्रकार से बराबर में कितना है 0। सो एक्स स्क्वायर 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा और प्लस का हमारा 1 है बराबर में 0। सो यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा चौथे पॉइंट का आंसर हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है, द्विघाती बहुपद। अब हम लोग चौथे के बाद में 5वां पॉइंट लगाते हैं। तो 5वें पॉइंट के लिए हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 और अल्फा गुणा बीटा कितना है, अल्फा गुणा बीटा हमारा 1/4। हम लोग द्विघाती समीकरण का सूत्र लगाते हैं, द्विघाती समीकरण, और यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक के बाहर एक्स और अल्फा गुणा बीटा बराबर 0, इस प्रकार से, ठीक है। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, तो -1/4 और बाहर कितना है एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा 1/4 और बराबर में 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और एक्स का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा, यानी कि प्लस का x/4 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 1/4 और बराबर में 0। इसके नीचे 1 करके हम लोग लासा ले लेंगे, यहाँ पर तो लासा हमें 4 मिलेगा, 4 और 1 का लासा हमें 4 मिलेगा। लासा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भाग 1 बार जाएगा, यानी कि ऊपर की संख्या हमारी ज्यों की त्यों आ जाएंगी x + 1 और बराबर में 0, ठीक है। बटी में 1 करके हम लोग कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के x प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारा बहुपद क्या निकल के आ जाएगा 4x² + x + 1। तो यहाँ पर आता है बहुपद
4x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, ये हमारे 5वें पॉइंट का आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं छठवां पॉइंट। छठवें पॉइंट में हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 4 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा बराबर हमें दे रखा है 1। ठीक है, हम लोग मान रखते हैं द्विघात समीकरण का। पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं द्विघात समीकरण, और सूत्र होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x, और फिर हमारा होता है प्लस अल्फा गुणा बीटा और बराबर में 0 होता है, इस प्रकार से। ठीक है, हम लोग मान रख देते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 और गुणा कोष्टक के बाहर x, और प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है, अल्फा गुणा बीटा हमारा 1, तो 1 बराबर 0। ठीक है, सो x² माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो -4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे अतः बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे छठवें पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।